जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो विषय है लोकतांत्रिक राजनीति और क्लास है आपकी 9th और पार्ट है संस्थाओं का कामकाज। स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट योर नेम हेयर एंड योर टीचर नेम हेयर। और जो वर्कशीट है यानी जो आपकी कार्यपत्रक है वो है 42 और ये जो संस्थाओं का कामकाज है उसमें से न्यायपालिका के विषय में इस वर्कशीट में जो है बेटा बताया गया, यानी जो टॉपिक है वो आपका न्यायपालिका है। तो बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा देश है उसमें विभिन्न स्तरों पर जितने भी अदालतें होती हैं उनके सामूहिक रूप को जो है आप न्यायपालिका कह सकते हैं। तो अब पता चल गया न्यायपालिका क्या होता है कि जितने भी भारत में मौजूद जो हैं अदालतें हैं उनके सामूहिक रूप को जो है हम न्यायपालिका कह सकते हैं। और न्यायपालिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, द स्टेट में होते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, और जिला न्यायालय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और जो लोकल होते हैं। तो यानी जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में जो है बच्चों एकीकृत न्यायपालिका है यानी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना ही होगा। क्योंकि जो आपके राज्यों में उच्च न्यायालय है अगर वहाँ से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, जब निर्णय आता है तो वो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में है जो अपील कर सकता है। अब यहाँ देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें किस प्रकार की जो हैं विवादों पर सुनवाई होती है। तो देश के नागरिकों के बीच में विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच में विवाद, दो या उससे अधिक राज्यों के बीच में विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद, यह फौजदारी और दीवानी मामलों के अपील के लिए भी सर्वोच्च संस्था है या उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे बेटा जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये बताए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किस किस विवाद पर सुनवाई कर सकता है। यहाँ जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करता, यानी लेजिस्लेटिव और जो है आपका लेजिस्लेटिव और जो एक्सिक्यूटिव है उसमें जो है ये नियंत्रण में कार्य नहीं करता, यानी विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करता। इसी वजह से सभी जितनी भी आधुनिक लोकतंत्र वाले देश हैं उनमें जो है अदालतें जो हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति है बेटा वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त करता है। और जब ये यहाँ पे लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की प्रमुख जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो सबसे सीनियर जो न्यायाधीश है उसको जो है प्रमुख न्यायाधीश जो है कहा जाता है। और बेटा जब एक बार इसको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है तो इसको जो है रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। और किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन, अपर सदन और जो है लोअर सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो दो सदन हैं उनमें अलग 2/3 जो है बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करना पड़ता है, तब जाकर जो है आप जो जज है उसको उसके पद से हटा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यायपालिका और भारत का संविधान। यहाँ पे साफ बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। और जो अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून, कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और सरकार स्तर पर ऐसे कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित जो है कर देता है। इस तरह किसी कानून का कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिल जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है।
हमें इस न्यायिक समीक्षा के रूप में जानना है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कोई भी विधायिका का कोई भी कानून जो है कार्यपालिका की मतलब कि कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह उसको केंद्र और राज्य सरकार पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी कानून अगर कार्यपालिका की कार्यवाही में रुकावट बन रहा है तो वह उस पर जो है रोक लगा सकते हैं। अगर वो अवैध है तो उस पर जो है मतलब अमान्य है, अवैध नहीं कहेंगे, अमान्य है, उस पर जो है रोक लगा सकता है। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि न्यायपालिका और आपके जो है मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं और जो लॉ सिस्टम है, जो लॉ है वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तभी हर नागरिक को जो है कानून पर विश्वास है, उन्हें पता है कि ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। और हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश दिए हैं। इसीलिए जो लोग हैं वो न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से जो है न्यायालय शामिल हैं, ये मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। यहाँ पे ये आंसर है। देश के विभिन्न स्तरों के सभी न्यायालय, जिन्हें न्यायपालिका कहा जाता है, एक साथ रखे जाते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बेटा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किन मामलों में सुनवाई देता है। तो आपको पता ही ऊपर है वर्कशीट में ये तो आंसर, ये लीजिए, ये रहा ये आंसर जो वर्कशीट में, कि यह देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिक और सरकार के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद या आपराधिक और सिविल मामले में अपील का सर्वोच्च निकाय है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी जो है बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे बेटा जो है बदलाव कर लेना, ठीक है, बल नहीं है, बदलाव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर है, आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यदि न्यायपालिका का मानना है कि विधानमंडल का कोई भी मतलब का कोई विधान या न्यायपालिका का कोई कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है तो वैसी कानूनी कार्रवाई को केंद्र और राज्य स्तर पर अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह अगर कोई कानूनी कार्रवाई चुनौतीपूर्ण होती है तो उच्चतम न्यायालय जो है उसे संवैधानिक वैधता प्रदान करता है। हमें इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी लिखा है कि संसद संविधान के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो ये रहा आपका आंसर कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। यदि नागरिक हाल के वर्षों में अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय जो है उस न्यायालय जा सकते हैं और जो है लोकहित के संरक्षण के लिए विभिन्न निर्णय और निर्देश दिए गए। और इसे हम कारण लोगों के विश्वास है कि न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है और कुछ मानती है। ये बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है और आप इस आंसर से अपनी वर्कशीट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और जो है जो प्रीवियस वर्कशीट आई है उन्हें भी आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और आप चाहते हैं मैं ऐसे कम एक्सप्लेनेशन में आपको जो है और इजी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको और जो है वीडियोस प्रोवाइड कराऊं, तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, तभी मैं समय से आपको हर वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।